देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन में है। फर्स्ट चैप्टर सिस्टम ऑफ सर्किल है, उससे एक क्वेश्चन रहता है। सिस्टम ऑफ सर्किल से एक क्वेश्चन रहता है। यहाँ के सिलेबस पर सिस्टम ऑफ सर्किल पढ़ना है, सर्किल चैप्टर इंटर तक पढ़ना था। तो इंटर से संबंधित जो सर्किल की बात है उसको हम लोग को मान कर चलेंगे हम लोग कि उसको हम लोग जानते हैं, इसलिए उसका एक रिव्यू हम पहले दे रहे हैं कि सिस्टम ऑफ सर्किल शुरू करने के पहले यहाँ ऑनर्स में सिस्टम ऑफ सर्किल से पूछेगा, लेकिन सर्किल चैप्टर जो इंटर में पढ़ना है उसके कुछ बात को हम लोग को याद रखना होगा। उसी का कुछ रिव्यू पहले शुरू में दे देते हैं। जैसे सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन हो 0 0 और रेडियस a हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अगर सर्कमफ्रेंस पर P कोई XY बिंदु हो, P से परपेंडिकुलर डाला जाए, हॉरिजॉन्टली x दूरी हो, वर्टिकली y दूरी हो, रेडियस a हो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सर्किल का इक्वेशन होगा, है ना, यह एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस a होता है। फिर अगर सर्किल का सेंटर HK हो और रेडियस a हो, तो वैसे सर्किल का इक्वेशन हम लोग इंटर क्लास में पढ़े हैं, है ना। फिगर से स्पष्ट है ना। इंटर में पढ़े हम लोग कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट HK और रेडियस जो है सो a होता है। रेडियस CP a है और सेंटर CHK है, कोऑर्डिनेट इसका, है ना। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि CR दूरी जो है सो x माइनस h हो जाएगा, फिगर से स्पष्ट है। PR दूरी y माइनस k हो जाएगा, तो इसलिए CP स्क्वायर इज इक्वल टू CR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। यह सर्किल का इक्वेशन होता है, इसको हम लोग जानते हैं। इसका यूज हम लोग सीधे करेंगे, इंटर क्लास में हम लोग पढ़े हो। फिर एक और चीज़ हम लोग को मिला होगा इंटर क्लास में कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सर्किल का सेंटर माइनस g माइनस f और रेडियस रूट अंडर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। यह सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है जो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। यह भी हम लोग को याद रखना होगा। इसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, सर्किल चैप्टर में इंटर क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। कोई सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, इस पर x1 y1 बिंदु से अगर टेंजेंट डाला जाए तो वैसे टेंजेंट का इक्वेशन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। यह भी हम लोग इंटर क्लास में पढ़े हैं, इसका यूज करेंगे। फिर अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो इस सर्किल पर सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री है ना, जो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम लोग देखे हैं। तो इससे x1 y1 बिंदु पर इस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वैसे टेंजेंट का इक्वेशन x1 प्लस y1 प्लस 2g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस 2fy प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। इसको हम लोग जानते हैं, है ना। तो इतना चीज़ हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग को जानना होगा और इसका यूज हम लोग सिस्टम ऑफ सर्किल में करेंगे, है ना। सिस्टम ऑफ सर्किल में करेंगे। तो अब देखो सिस्टम ऑफ सर्किल जो यहाँ हम लोग को पढ़ना है उसको शुरू करते हैं। ये तो सर्किल की बात थी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आता है कि दो सर्किल के बीच का एंगल क्या होता है। एंगल बिटवीन टू सर्किल, चाहे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल। जिस तरह से दो कर्व के बीच का एंगल होता है, जैसे दो सर्किल खींचा गया है, दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, तो P बिंदु पर पहले सर्किल पर एक टेंजेंट PA खींचा गया है, दूसरे सर्किल पर टेंजेंट PB खींचा गया है। तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी से दो सर्किल के बीच का एंगल डिफाइन होता है। यानी दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डाले गए टेंजेंट के बीच के कोण से दोनों सर्किल के कोण को हम लोग परिभाषित करते हैं। तो यही
एंगल बिटवीन टू सर्किल का डेफिनेशन है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके बीच, उस पर डाले गए टेंजेंट के बीच का जो कोण होता है उससे हम लोग एंगल ऑफ सर्किल को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल ए पी बी एंगल बिटवीन टू टेंजेंट है, इसलिए यही एंगल बिटवीन टू सर्किल होगा, चाहे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल होगा। अब इस आधार पर हम लोगों को है ना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दो सर्किल। अगर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है तो थ्योरम में दो सर्किल के बीच का कोण कैसे निकालेंगे जबकि दोनों सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, चाहे और मैं प्रूव दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, दो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस 2g1g2 प्लस 2f1f2 माइनस c1 माइनस c2 बाई 2 रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 इंटू रूट अंडर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2 हो जाता है। और इसको हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो इसके लिए मान लिया गया कि दो सर्किल है, पहला सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। स्पष्टतः पहले सर्किल का सेंटर L बराबर हो जाएगा -g1 माइनस f1 और दूसरे सर्किल का सेंटर M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g2 माइनस f2। और रेडियस दोनों सर्किल का पहले का LP बराबर रूट अंडर g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1 और दूसरे सर्किल का MP इज इक्वल टू रूट अंडर g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। दोनों सर्किल का रेडियस हो गया। और बोथ सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, माना कि दोनों सर्किल एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, P बिंदु पर। ऑन फर्स्ट सर्किल ड्रॉ टेंजेंट APT1, APT1 पहले सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया इस P बिंदु पर, P बिंदु से गुजरता हुआ एक टेंजेंट APT1 खींचा पहले सर्किल पर। उसी तरह से दूसरे सर्किल पर ऑन सेकंड सर्किल ड्रॉ टेंजेंट BPT2 है ना, BPT2 जो है सो दूसरे सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से होकर के गुजर रही है। नाउ वी हैव एंगल बिटवीन बोथ सर्किल। अब दो सर्किल के बीच का एंगल की जो परिभाषा है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन बोथ सर्किल इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। P बिंदु पर जो टेंजेंट के बीच का कोण बनता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के बीच का कोण बनता है, उसी से दोनों सर्किल के बीच का एंगल डिफाइन होगा। और यह बराबर हो जाएगा T1PT2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और LP जो है सो रेडियस है, L जो है सो सेंटर है, LP रेडियस है, तो LP परपेंडिकुलर टू टेंजेंट BPT2। और उसी तरह से MP परपेंडिकुलर टू टेंजेंट APT1। तो इसलिए एंगल LPM दोनों रेडियस के बीच का कोण यह बराबर एंगल T1PT2 हो जाएगा, है ना। और यह एंगल T1PT2 इसको थीटा माने हैं, दो सर्किल के बीच का कोण है, इसलिए दो सर्किल के बीच का कोण T1PT2 यह बराबर दोनों रेडियस के बीच का कोण LPM के बराबर हो जाएगा। और चूंकि L बिंदु का कोऑर्डिनेट -g1 माइनस f1 है, -g1 माइनस f1 है, और M बिंदु का कोऑर्डिनेट -g2 माइनस f2 है, दोनों सेंटर है दोनों सर्किल का क्रमशः। तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला से जब L और M बिंदु मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूला से दोनों के बीच की दूरी LM निकाला जा सकता है। यह बराबर रूट अंडर -g2 माइनस -g1 का होल स्क्वायर प्लस -f2 माइनस -f1 का होल स्क्वायर। यह बराबर रूट अंडर g1 माइनस g2 का स्क्वायर प्लस f1 माइनस f2 का स्क्वायर, जो कि दोनों सेंटर के बीच का दूरी हो गया। अब त्रिभुज LPM में कोसाइन फार्मूला से cos LPM, cos एंगल LPM यह बराबर LP स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर
माइनस एल एम स्क्वायर बाई 2 एल पी इंटू पी एम, चूँकि कॉस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc उस फार्मूला से। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर एल पी का वैल्यू रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन का होल स्क्वायर प्लस पी एम का वैल्यू रूट अंडर जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू का होल स्क्वायर माइनस एल एम का वैल्यू रूट अंडर जी वन माइनस जी टू का स्क्वायर प्लस एफ वन माइनस एफ टू का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इंटू रूट अंडर जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। तो इसलिए कॉस थीटा बराबर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर होगा तो जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन प्लस जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू माइनस यहाँ से रूट हटेगा तो जी वन माइनस जी टू का होल स्क्वायर, अब प्लस गुना माइनस माइनस हो गया माइनस एफ वन माइनस एफ टू का होल स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इंटू रूट अंडर जी टू स्क्वायर माइनस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। तो यह बराबर है ना जी वन स्क्वायर से जी वन स्क्वायर कटा, एफ वन स्क्वायर से एफ वन स्क्वायर कटा, है ना जी टू स्क्वायर से जी टू स्क्वायर, एफ टू स्क्वायर से एफ टू स्क्वायर कटा। तो यह बराबर हो गया 2 जी वन जी टू प्लस 2 एफ वन एफ टू माइनस सी वन माइनस सी टू बाई 2 रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इंटू रूट अंडर जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। यह कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। अगर थीटा एंगल जो है जो दोनों सर्किल के बीच का एंगल है, यह एंगल ऑब्ट्यूज हो तो यह पाई माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे फिगर पर अगर यह कोण थीटा है तो इसका जो है सो एक जो एंगल होगा है ना वह पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेखा पर कोण किसी बिंदु पर जो है सो 180 डिग्री होता है तो शेष जो है सो दूसरे साइड का कोण होगा वह पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए एंगल जो है सो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर इतना होगा और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा इतना, इसलिए कॉस थीटा बराबर माइनस। तो एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव होगा, न्यून कोण के लिए कॉस थीटा का पॉजिटिव वैल्यू होगा और अधिक कोण के लिए ऑब्ट्यूज एंगल के लिए नेगेटिव वैल्यू होगा। इसलिए दोनों को कंबाइंड करके लिखा जाए 1 और 2 से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 जी वन जी टू प्लस 2 एफ वन एफ टू माइनस सी वन माइनस सी टू बाई 2 रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इंटू रूट अंडर जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। इसलिए थीटा बराबर कॉस इनवर्स प्लस माइनस 2 जी वन जी टू प्लस 2 एफ वन एफ टू माइनस सी वन माइनस सी टू बाई 2 रूट अंडर जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन इंटू रूट अंडर जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस सी टू। यही जो है सो दोनों सर्किल के बीच का एंगल हो गया।